Hello बच्चों, let's move to the question and the question here is Anabina azoli is an endophytic cyanobacteria found in, and the option here are Ficus root, Antherocirrus thallus, Azolla and the Pinus stem. And the key point here is Anabina azolla. Anabina azoli, what is Anabina azoli? Anabina azoli always क्या करता है in azolla and the blue green algae. If we talk about azolla and blue green algae means Anabina azolla. ये मेंटेन करते हैं, ये दोनों आपस में मेंटेन करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, जिसमें क्या होता है एल्गी प्रोवाइड करती है नाइट्रोजन टू द फर्न एंड द फर्न प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर द एल्गी, और फर्न प्रोवाइड करता है एल्गी को हैबिटेट. ये प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन हैज मेड azolla extremely important economically in cultivation of rice also. If we talk कि Anabina is an endophytic cyanobacteria. What is cyanobacteria? साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया को हम क्लोरोफाइलस बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं. क्लोरोफाइलस बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं. क्लोरोफाइलस बैक्टीरिया क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग autotrophic bacteria. Being prokaryotic in nature, they are placed in Monera now. अभी ये Monera में place कर दिए गए हैं. Now move to the option. What option A says? Option A is Ficus root. Ficus root की क्वेश्चन में कहा गया है कि एनाबीना फाउंड पाया जाता है कहाँ पे? ए. ऑप्शन ए इज साइकस रूट. साइकस रूट में पाया जाता है. सबसे पहले साइकस रूट देख लेते हैं. साइकस रूट 3 टाइप की होती है. वन इज साइकस रूट 3 टाइप की होती है. वन इज प्राइमरी रूट, प्राइमरी टैप रूट. सिमिलर टू द रूट सिस्टम ऑफ द मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट की तरह ही ये होती है. इफ वी मूव टू ऑप्शन बी मींस टाइप 2. टाइप 2 इज लैटरल रूट. इसमें लैटरल रूट भी पाई जाती है. एंड टाइप सी इज कोरेलॉइड रूट. 3 तरह की रूट पाई जाती हैं साइकस के अंदर. साइकस रूट 3 टाइप्स की होती है. अब हम बात कर लेते हैं एंथेरोसिरोस थैलस की. एंथेरोसिरोस थैलस, व्हाट इज एंथेरोसिरोस थैलस? ऑप्शन बी. एंथेरोसिरोस इज अ जीनस ऑफ hornworm in the family of एंथोसेरोटेसी में पाया जाता है. ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इसकी जो स्पीशीज होती है उनमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये स्मॉल टू मीडियम साइज होती है. स्मॉल टू मीडियम इनका साइज होता है. ग्रीन इनका थैलस होता है. that is more or less lobed along the margin से lobed होते हैं, more or less lobed होते हैं. If we talk about option C is azolla. As we talk azolla के बारे में हमने अभी बात की है. What is azolla? azolla एक जीनस है of the 7 species. 7 species पाई जाती हैं of aquatic fern.
ये क्या है, ये स्पीशीज के बारे में बात कर लेते हैं. दे आर एक्सट्रीमली रिड्यूस इन द फॉर्म एंड स्पेशलाइज. फॉर्म और स्पेशलाइज में एक्सट्रीमली रिड्यूस होती हैं. फॉर्म एंड स्पेशलाइज में these are reduced. Looking nothing like other typical fern but more resembling duckweed or some mosses की तरह ये resemble करती हैं. Azolla is one of just two fern species for which a references genome has been published also. As एजोला के बारे में हमने बाकी यहाँ भी देखा था. एजोला एनाबीना एजोला के साथ या बीजीए के साथ मिलके ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन प्रोवाइड कराती है टू फर्न को, और फर्न को क्या कराता है, उसको स्पेस प्रोवाइड कराता है. इफ वी टॉक अबाउट पाइनस स्टेम, पाइनस स्टेम क्या है? Option D is Pinus stem. Pinus stem is characterized by the presence of conspicuous resin duct. रेजिन डक्ट पाई जाती है पाइनस स्टेम में, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्टेम. पूरे स्टेम में पाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द स्टेम. नाउ अब हम बात कर लेते हैं हमारे आंसर के बारे में. हमारा करेक्ट आंसर क्या है? एनाबीना एजोला. एनाबीना एजोला is an endophytic साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन. ये कहाँ पाया जाता है? एनाबीना एजोला कहाँ पाया जाता है? एनाबीना एजोला सिम्बायोटिकली पाया जाता है साइकस रूट में. एनाबीना एजोला सिम्बायोटिकली साइकस रूट में पाया जाता है, साइकस की रूट में पाया जाता है. क्या है? एनाबीना एजोला साइकस की रूट में पाया जाता है. द फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया आर द फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द pioneer habitats, and they also form symbiotic association with the other organisms such as the water fern azolla and the cycads also. The association with azolla cyanobacteria are important for nitrogen input in the rice paddies, especially if the fern is allowed to grow and then flow into the soil to release nitrogen before the rice crop is shown. Then Anabaena is a genus of filamentous cyanobacteria that exist as planktons. Then we can say that Anabaena is an endophytic cyanobacteria found in cycas root. Cycas की root में पाया जाता है Anabaena. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.